नमस्कार, सुप्रभात। आज हम सभी लोग रसखान जी द्वारा लिखित सवेरे नामक पाठ के तीसरे पद का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि रसखान जी का ब्रजभूमि से इस तरह से लगाव हो जाता है, वह ब्रजभूमि से इस तरह से उनका नाता जुड़ जाता है कि ब्रजभूमि की प्रत्येक वस्तुएं, क्या प्रकृति रूपी हरियाली हो या वहाँ की बाल बाल हो, चाहे नंद बाबा की गाय हो, उन सब से उनका बड़ा ही गहरा लगाव हो जाता है। यहाँ तक रसखान जी ब्रजभूमि के उस ईंट पत्थर के रूप में भी रहना चाहते हैं। इस बातों से प्रतीत होता है कि रसखान जी जो ब्रजभूमि है, ब्रजभूमि से इस तरह से उनका लगाव है, वह उस लगाव को अपने शब्दों के भाव से हम लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। दूसरे वाले पद में आप देखते हैं कि श्री कृष्ण जी छोड़ने की बात करते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के यदि लाठी कंबल या कमली मिल जाए तो तीनों लोगों के जो सुख सुविधाएं हैं, आठों सिद्धियां, नौ निधियां, सबको भी वो छोड़ने के लिए तैयार है। फिर हमें इन पंक्तियों से यह प्रतीत होता है कि रसखान जी का ब्रजभूमि की सुंदरता से या वहाँ की जो वर्तमान जो परिस्थितियाँ, उस परिस्थितियों से इस तरह से प्रभावित हैं, उन प्रभावितता के कारण वह वहाँ की प्रत्येक चीज़ों से काफी उनका गहरा लगाव या जुड़ाव हो गया है। आगे हम देखते हैं कि रसखान जी अपने विचारों को व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि जब से मैंने इस ब्रजभूमि के वन को, बाग को, वहाँ की हरियाली को मैंने देखा है, वहाँ के जो करील के वृक्ष हैं, करील के वृक्ष पर जो लताएं अपना घर बनाकर रह रही हैं, ऐसे दृश्यों को देखने बाद रसखान जी का भी यही इच्छा हो रही है कि वह भी इस जगह पर रहें, और इसके लिए उन्होंने अपने जीवन के सोने से बने हुए एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों करोड़ों घरों को भी छोड़ने के लिए तैयार है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि रसखान जी को इस ब्रजभूमि से इस तरह से लगाव हो गया है कि इसके अलावा संसार की प्रत्येक वस्तुएं उन्हें मिथ्या लगती हैं और उसमें किसी प्रकार की उन्हें रोचकता दिखाई नहीं देती है। आगे वाले पद में रसखान जी कहते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल करे पहिरौगी, और इस तरह से ओढ़ पीतम्बर लय लकड़ी बन गोधन बारिक संग फिरोगी, भाव तो वही मेरी रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुल्ली मुल्ली धर की अधरान, अधरान धरी अधरान धरोगी। इन पंक्तियों में देखिए, मोर पखा, मोर के पंख से बना हुआ मुकुट कौन धारण करता है? श्री कृष्ण धारण करते हैं। एक गुंज होता है जो गुंजी के नाम से जानते हैं, एक वृक्ष होता है, और वृक्ष के जो बीज होते हैं, उन बीजों को हम एक माले में, यानी एक धागे में जब उसको पिरो देते हैं, यानी संकलित कर देते हैं, तो वह गूंजों की एक माला होती है। गले में, गोधन माने गाय, गाय होती गोधन, गाय के धन को गोधन कहते हैं। भाव तो माने बहुत अच्छा लगता है, स्वांग माने रूप, स्वांग रूप, उसी तरह के बनावटी वेशभूषा
अधरान माने ओठों पर। और इस तरह से आप फिर से एक बार देखें, मोर प्रथम मोर के पंख से बना हुआ मुकुट। गुंज माने गुंजी, एक प्रकार का वृक्ष होता है और इन वृक्षों पर जो बीज लगते हैं उन्हीं बीजों को जब हम धागे में संकलित कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं और उससे बनने वाले जो माले होते हैं उसको हम धारण करते हैं, तो गुंजों की माला के नाम से जाना जाता है। वही गले माने गले में गोधन माने गाय रूपी धन को हम गोधन के नाम से जानते हैं। फिर भाव तो माने अच्छा, स्वांग माने रूप, उसी तरह का रूप हम बना लेते हैं, वेशभूषा बना लेते हैं। अधरान माने ओठों पर, और इस तरह से अधरान माने ओठों पर। और धरी मतलब रखी हुई, धरऊंगी मतलब रखूंगी, धरऊंगी मतलब रखूंगी। मुरलीधर मतलब किसके लिए कहा गया? मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले अर्थात कौन है? श्री कृष्ण है। और ग्वाली मतलब ग्वालों, ग्वाली मतलब ग्वालों। अब देखिए इन पंक्तियों में रसखान जी किस तरह से अपनी अभिलाषा एक ग्वालिन के माध्यम से कहते हैं। दो ग्वालिन है, दोनों एक दूसरे को संबोधित करते हुए कहती है, एक ग्वालिन दूसरे ग्वालिन को कहती है सखी। इस तरह से एक गोपी दूसरे गोपी, ग्वालिन मतलब गोपी, एक गोपी दूसरे गोपी से संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, क्या कहती है? कृष्ण से अनुराग रखने वाली एक गोपी, श्री कृष्ण से अनुराग रखने वाली मतलब प्रेम करने वाली एक गोपी एक दूसरे गोपी से संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, हे गोपी, कहती है हे सखी, मैं कन्हैया श्री कृष्ण की तरह, कहती है मोर पखा सिर पर आखऊ, कि मैं श्री कृष्ण के भांति अपने सिर पर मोर के बने हुए जो मुकुट है, मोर के पंख से बने हुए जो मुकुट है उसको मैं धारण कर सकती हूँ। मोर पखा सिर पर ऊपर रखो, मैं मोर के बने हुए पंखों को अपने सिर के ऊपर रख सकती हूँ अर्थात धारण कर सकती हूँ। गुंज की माल गले पहिरोगी, और जो गुंजों हम कहें गुंजों की माला होती है, जो गुंजों की माला है उसको भी मैं अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ पीतम्बर लय लक्ष्मीवर, मैं पीले वस्त्र को, पीतम्बर मीन्स क्या होगा? पीला वस्त्र, ओढ़ मतलब ओढ़ना यानी पहनना, मैं पीले वस्त्र को भी पहन लूंगी। फिर से देखें, एक गोपी दूसरे गोपी को उलाहने देते हुए कहती है हे सखी, मैं श्री कृष्ण जिस प्रकार से मोर के बने हुए मुकुट को पहनते हैं उसी प्रकार से मैं भी मोर के बने हुए मुकुट को पहन सकती हूँ और गले में मुकुटियों की माला पहन सकती हूँ। और पीतम्बर, मैं पीले वस्त्रों को भी धारण कर सकती हूँ। और लय लपटी, लपटी मतलब होता लाठी, मैं लाठी लेके वन गोधन ग्वालिन संग फिरूंगी, मैं वन में जो ग्वाल वाले हैं जो गाय चराने के लिए जाते हैं उनके साथ मैं भी चली जाऊंगी। फिरूंगी मतलब जाऊंगी। इस तरह से वह अपनी बात को रखती है। भाव तो वही मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वान, कहती है गोपी, कहती है इस समय श्री कृष्ण मेरे मन को बहुत, भाव तो मन बहुत अच्छा, भाव तो वही मेरे रसखान जी कहते हैं गोपी के माध्यम से कि वह मेरे मन को बहुत अच्छा लगता है। कौन? श्री कृष्ण। इसलिए तेरे कहने पर मैं श्री कृष्ण का सारा स्वांग, स्वांग मतलब वेशभूषा, इसको कहती है तो मेरे कहने से मैं श्री कृष्ण का पूरा वेशभूषा उतार लूंगी, अर्थात वेशभूषा उतारना मतलब उसी तरह की नकद उतारना। इस तरह से स्वांग रच लूंगी, उसी तरह से वेशभूषा मैं रच लूंगी। कैसा? श्री कृष्ण जिस तरह से हैं उसी तरह से मैं भी बन जाऊंगी। परंतु हे सखी, गोपी कहती है, परंतु हे सखी, मैं श्री कृष्ण के ओठों पर रखी मुरली, जो श्री कृष्ण अपने ओठों को मुरली को धारण करते हैं, या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी,
धरोगी। इसमें कहते हैं जिस प्रकार से श्री कृष्ण अपने ओठों पर मुरली को धारण करते हैं, किसी सूरत में अर्थात किसी प्रकार से मैं अपने ओठों पर उस मुरली को नहीं रखूंगी। क्या कहती है? मुरली मुरलीधर की अधरान। अधरान मतलब होता है ओठों पर। जिस तरह श्री कृष्ण अपने ओठों पर मुरली को धारण करते हैं, मैं उस तरह से श्री कृष्ण की मुरली अपने ओठों पर धारण नहीं करूंगी। इसी मुरली ने ही मुझे कृष्ण से दूर किया हुआ है। अब देखिए कहती है धरी अधरान धरोगी। क्यों गोपियाँ कहती हैं कि मैं इस गोपी क्यों कहती है कि इस मुरली को मैं अपने ओठों पर नहीं धरूंगी? तो गोपी इस बात का संकेत दे रही है कि इसी मुरली की वजह से हम गोपियाँ श्री कृष्ण से क्या हो गई हैं? अलग हो गई हैं। अर्थात मुरली के वश में वशीकरण होने के कारण श्री कृष्ण इन गोपिकाओं को भूल गए हैं। इसीलिए गोपियों को इस मुरली से ईर्ष्या हो गई है। इसीलिए गोपी कहते हैं कि श्री कृष्ण जिस प्रकार से सिर पर अपने मोर से बने हुए पंख के मुकुट को धारण करते हैं और अपने गले में गूंजों की माला पहनते हैं, उसी तरह से मैं भी अपने सिर पर मोर के पंख से बने हुए मुकुट को धारण कर लूँगी और गले में गूंजों की माला पहन लूँगी। और जिस प्रकार श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहन के और लाठी लेकर ग्वाल बालों के साथ गाय चराने के लिए जाते हैं, गोपियाँ भी कह रही है कि मैं भी पीले वस्त्र को धारण कर लूँगी और लाठी लेकर मैं पूरे ग्वाल बालों के साथ वन में गाय चराने के लिए चली जाऊंगी। आगे कहते गोपी भाव तो वही मेरो रसखान। रसखान जी गोपी के माध्यम से कहलवाते हैं कि गोपियाँ कहती हैं मुझे श्री कृष्ण का ये रूप बहुत अच्छा लगता है, सो कहे सब स्वांग करूँगी। जैसे तुम कहोगी तो मैं अपने जीवन में उनका पूरा स्वांग मतलब वेशभूषा सब उतार लूँगी। किससे कहती है? एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है। लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरान। जिस तरह से श्री कृष्ण अपने ओठों पर मुरली अर्थात बंसी को धारण करते हैं, मैं उस तरह का नहीं धारण करूंगी। क्यों? क्योंकि धरी अधरान धरोगी। क्योंकि इसी मुरली की वजह से हम लोग श्री कृष्ण से क्या हो गए? दूर हो गए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि गोपियाँ मुरली से अर्थात श्री कृष्ण के उस बंसी से ईर्ष्या रखती हैं और इस तरह से गोपियाँ सभी प्रकार के श्री कृष्ण की नकल उतारने के लिए तैयार है, लेकिन श्री कृष्ण की बंसी को अपने ओठों पर रखने के लिए तैयार नहीं है। आइए देखा जाए इन पंक्तियों से कौन कौन से प्रश्न निकल के आते हैं। देखिए पहला प्रश्न, गोपी कौन सा रूप धारण करना चाहती और कौन? पहला प्रश्न है गोपी कौन सा रूप धारण करना चाहती है और क्यों? गोपी कौन सा रूप धारण करना चाहती है और क्यों? तो देखेंगे कि गोपी श्री कृष्ण का उत्तर, गोपी श्री कृष्ण का गोपी श्री कृष्ण का सारा स्वांग माने वेशभूषा
धारण करना चाहती है, क्योंकि श्री कृष्ण से उसका क्या है, अथाह प्रेम। अर्थात क्या है, प्रेम है। आगे, नायिका ओठों को मूल्य क्यों नहीं रखना चाहती है, पर देखिए कि गोपी कृष्ण कौन सा रूप धारण करना चाहती है, क्यों, गोपी श्री कृष्ण का सारा स्वान मान वेशभूषा धारण करना चाहती है, अर्थात श्री कृष्ण से क्या है, उसका प्रेम है। आगे वाले प्रश्न को यदि हम देखते हैं, नायिका ओठों पर मूल्य को क्यों नहीं रखना चाहती। प्रश्न है, नायिका गोपी, गोपी ओठों पर मूल्य क्यों नहीं रखना चाहती है। उत्तर इसका होगा, क्यों नहीं रखना चाहती है, नायिका मूल्य के प्रति ईर्ष्या रखती है। गोपी मुरली के प्रति ईर्ष्या रखती है, ईर्ष्या रखती है। किसमें, सदा मूल्य बजाने में लीन रहते हैं। इस कारण वह नायिका के प्रति ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए मूर्तिकाएं मूल्य से क्या कर रही हैं, ईर्ष्या कर रही हैं। तो फिर से देखिए, नायिका किसको कहा गया, गोपी कहा गया है। गोपी ओठों को मूल्य क्यों नहीं धारण करना या क्यों नहीं रखना चाहती है। उत्तर होगा, गोपी मूल्य के प्रति ईर्ष्या रखती है। ईर्ष्या एक भाव है, जलन। कृष्ण सदा मूल्य बजाने में लीन रहते हैं, इस कारण वह नायिका के प्रति ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए जो गोपिकाएं हैं वह मूल्य से काफी ईर्ष्या का भाव रखती हैं। और इस तरह से आप इन पंक्तियों के माध्यम से देखेंगे कि जो गोपिकाएं हैं वह श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करने के कारण श्री कृष्ण का रूप अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार है, लेकिन श्री कृष्ण की जो मूल्य है उसको अपने ओठों पर धारण नहीं करना चाहती हैं। और इस तरह से गोपिकाएं अपने हृदय के जो भाव हैं, अभिलाषाएं हैं, उसे इसमें प्रस्तुत करने का प्रयत्न करती हैं। रसखान की गोपिकाओं के सभी जो
भाव है या श्री कृष्ण के प्रति जो अथाह लगाव है उसको इन पंक्तियों के माध्यम से इसमें प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।